आईपीएल 2021 का 32वां मुकाबला पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जिसमें पंजाब किंग्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिए। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरे राजस्थान रॉयल्स को उनके ओपनर शानदार शुरुआत दिए, लेकिन लेविस 36 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। उनके बाद उतरे संजू सैमसन केवल 5 रन बनाकर पोरल की गेंदबाजी में कीपर केएल राहुल को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद उतरे लिविंगस्टोन अच्छी बल्लेबाजी किए। वे 17 गेंदों में 147.06 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और एक छक्का लगाकर 25 रन बनाकर आउट हुए। वही जायसवाल जबरदस्त बल्लेबाजी करके 49 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। उनके बाद पराग केवल 4 रन बनाकर मोहम्मद शामी की गेंदबाजी में एडन मार्करम को कैच देकर आउट हुए। वही लमरोर इनिंग्स को संभालते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वे भी 43 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। आर तिवाटिया केवल 2 रन बनाकर मोहम्मद शामी की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए और क्रिस मॉरिस भी केवल 5 रन बनाकर मोहम्मद शामी की गेंदबाजी में एडन को कैच देकर आउट हुए। वही साकारिया भी केवल 7 रन बनाकर अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी में उन्हीं को कैच देकर आउट हुए। कमाल की गेंदबाजी। और आखिरी में त्यागी केवल 1 रन बनाकर फिर एक बार अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी में ही क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 185 रनों का लक्ष्य रखे। वही दूसरी ओर पंजाब किंग्स की गेंदबाजी जबरदस्त रही। मोहम्मद शामी 3 विकेट लिए तो पोरल 4 ओवर में 9.75 इकोनॉमी रेट के साथ 1 विकेट लेकर 39 रन दिए। दीपक हुडा 2 ओवर में 18.50 इकोनॉमी रेट के साथ 37 रन दिए। वही अर्शदीप सिंह जबरदस्त गेंदबाजी करके 5 विकेट चटकाए। आदिल रशीद 3 ओवर में 11.61 इकोनॉमी रेट के साथ 35 रन दिए और हरप्रीत 3 ओवर में 5.67 इकोनॉमी रेट के साथ 17 रन देकर 1 विकेट लिए। ओपनर जायसवाल जबरदस्त बल्लेबाजी किए। वे पहले लेविस के साथ शानदार साझेदारी निभाए तो फिर लिविंगस्टोन के साथ भी अच्छी साझेदारी निभाए। वे शुरुआत से ही अपनी पकड़ को मजबूत रख के खेल रहे थे, लेकिन वे अपने करियर का पहला अर्धशतक बनाने से चूक गए। वे इनिंग्स के 15 ओवर की दूसरी गेंद पर हरप्रीत की गेंदबाजी में मयंक अग्रवाल को कैच देकर आउट हुए। जायसवाल 36 गेंदों में 136.11 स्ट्राइक रेट के साथ 6 चौके और 2 छक्के लगाकर 49 रन बनाए। वही लमरोर भी शानदार बल्लेबाजी किए और आज उनका नया रूप देखने को मिला। वे शुरू से ही आक्रामक खेल खेल रहे थे और लगातार बाउंड्रीज भी मार रहे थे, लेकिन 18 ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी में एडन मार्करम को कैच देकर आउट हुए। वे अपने इनिंग्स में केवल 17 गेंदों में 252.94 लाजवाब स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 4 छक्के की मदद से 43 रन बनाए। इवन लेविस जबरदस्त बल्लेबाजी किए। वे शुरू से ही अपने आक्रामक खेल से राजस्थान रॉयल्स को अच्छी शुरुआत दिए। वे लगातार बाउंड्रीज लगाकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाए, लेकिन छठे ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षदीप की गेंदबाजी में एक्स्ट्रा कवर्स में मयंक अग्रवाल को कैच देकर पेविलियन लौट गए। वे ओपनर्स जायसवाल के साथ मिलकर 54 रनों की साझेदारी निभाए और अपने इनिंग्स में 21 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्का लगाकर 171.43 स्ट्राइक रेट के साथ 36 रन बनाए। बात की जाए अर्शदीप सिंह की तो वे आज के हीरो जबरदस्त गेंदबाजी किए। वे पहले लेविस का विकेट लिए तो उसके बाद लिविंगस्टोन का, फिर लमरोर का, उसके बाद साकारिया
और अंत में त्यागी का विकेट लेकर अपने खाते में 5 विकेट डाले। वे अपने इनिंग्स में 4 ओवर में 8.00 इकोनॉमी रेट के साथ 5 विकेट चटकाकर 32 रन दिए। दूसरी ओर मोहम्मद शामी भी शानदार गेंदबाजी किए। उन्होंने पहले पराग का विकेट लिया, उसके बाद तिवाटिया और साथ ही क्रिस मॉरिस का विकेट लेकर अपने खाते में 3 विकेट डाले। अर्शदीप और शामी मिलकर आखिरी 4 ओवर में जिस तरीके से गेंदबाजी किए वो लाजवाब था। इन दोनों के कारण ही राजस्थान रॉयल्स 200 रन पार नहीं कर पाए और शामी अपने इनिंग्स में 4 ओवर में 5.25 इकोनॉमी रेट के साथ 21 रन दिए। 186 रनों का पीछा करने उतरे पंजाब किंग्स को जबरदस्त शुरुआत मिला। पहले केएल राहुल आक्रामक खेल खेले तो दूसरी ओर मयंक अग्रवाल धीमी गति से शुरू करके केएल राहुल से पहले अपना अर्धशतक पूरा करे और वे 67 रन बनाकर आउट हुए। वही केएल राहुल 49 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। उनके बाद निकोलस पूरन तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर कार्तिक त्यागी की गेंदबाजी में संजू सैमसन को कैच देकर आउट हुए और उनके बाद तुरंत दीपक हुडा भी बिना कोई रन बनाए त्यागी की गेंदबाजी में संजू सैमसन को कैच देकर आउट हुए और एडन मार्कर अजय रहकर 20 गेंदों में 130 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 1 छक्का की मदद से 26 रन बनाए, लेकिन अपने टीम को जीत नहीं दिला पाए। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स 2 रनों से इस मैच को अपने नाम किए। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान द्वारा शुरू किए। वे 4 ओवर में 7.50 इकोनॉमी रेट के साथ 30 रन दिए तो चेतन साकारिया 3 ओवर में 10.33 इकोनॉमी रेट के साथ 1 विकेट लेकर 31 रन दिए। वही त्यागी आखिरी ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करके 2 विकेट चटकाए। क्रिस मॉरिस 4 ओवर में 11.75 इकोनॉमी रेट के साथ 47 रन देकर बहुत एक्सपेंसिव रहे। वही राहुल तिवाटिया 3 ओवर में 7.67 इकोनॉमी रेट के साथ 1 विकेट लेकर 23 रन दिए। महिपाल लमरोर 1 ओवर डाल के 7 रन दिए तो रियान पराग 1 ओवर डाल के 16 रन दिए। ओपनर मयंक अग्रवाल जबरदस्त बल्लेबाजी किए। वे पहले धीमी गति से शुरुआत किए, फिर उन्होंने अपनी पकड़ को मजबूत रखकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाए। वे केएल राहुल के साथ मिलकर शानदार साझेदारी निभाए, लेकिन इनिंग्स के 13 ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल तिवाटिया की गेंदबाजी में लिविंगस्टोन को कैच देकर आउट हुए। वे अपने इनिंग्स में 43 गेंदों में 155.81 स्ट्राइक रेट के साथ 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 67 रन बनाए। वही केएल राहुल भी शानदार बल्लेबाजी किए। वे शुरू से ही आक्रामक खेल खेल रहे थे और पहले विकेट के लिए मयंक अग्रवाल के साथ मिलकर 120 रनों की साझेदारी बनाए। वे इनिंग्स की 12वीं ओवर की 5वीं गेंद पर चेतन साकारिया की गेंदबाजी में कार्तिक त्यागी को कैच देकर आउट हुए और केवल 1 रन के लिए अर्धशतक बनाने से चूक गए। वे अपने इनिंग्स में 33 गेंदों में 148.48 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 49 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों में कार्तिक त्यागी शुरू में उतना खास गेंदबाजी नहीं किए, लेकिन मैच के आखिरी ओवर में खेल के रुख को बदल के रख दिए। वे आखिरी में लगातार 2 विकेट लेकर अपने टीम को जीत दिलाने में मुख्य भूमिका निभाए और वे आज के मैच के हीरो बन गए। वे अपने इनिंग्स में 4 ओवर में 7.25 इकोनॉमी रेट के साथ 29 रन दिए।